चलिए वापस एसबीआई के स्टॉक पर आपको दिखाते हैं क्या शानदार आपने तेजी आती हुई देखी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। फिलहाल आपके सामने 8% ऊपर 187.65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कैसे भी नतीजे आए, आप देखिए बाजार क्या शानदार तरीके से इनको डाइजेस्ट कर रहा है। अब 553 अंक ऊपर 20,943। प्रदीप जी से जुड़ते हैं। प्रदीप जी, क्या शानदार तेजी आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर और खासकर एसबीआई स्टॉक के ऊपर नतीजों के बाद। साथ ही साथ एसबीआई कार्ड पर भी नजर रखिए। ये एक ऐसा शेयर है जो आपको क्वाजी फीलिंग देगा एसबीआई की, और यहां पर भी आप एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देखेंगे। प्रदीप जी, आपकी राय चेयरमैन साहब के कमेंट्स पर। चल जी, जो सबसे अहम बात उन्होंने बताई कि 8,000 करोड़ के स्लिपेजेस आए हैं वो बेहतर है। देखिए वहां से ही टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और ये स्टॉक घूमा, क्योंकि शुरुआत में हम देख रहे थे कि थोड़ा सा मुनाफे और एनआईआई पे हमारे अनुमान से कमजोर आंकड़ा था, लेकिन एसेट क्वालिटी में जो सुधार हुआ है उस पर भरोसा बढ़ाने वाली एक बात चेयरमैन साहब ने कही है, वो ये कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें आरबीआई की तरफ से मौका दिया गया है बैंक्स को कि फिलहाल आप जब मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है तो एनपीए रिकॉग्नाइज मत कीजिए, और ये करीब 6,800 करोड़ के अकाउंट्स हैं। लेकिन जो रजनीश कुमार जी ने बताया ये सारे एग्री अकाउंट्स हैं, इनमें कॉर्पोरेट लोन नहीं है। तो कोई ऐसा कॉर्पोरेट एनपीए बचा हुआ हो, पर्दे में रह गया हो, छिपा रह गया हो क्योंकि आरबीआई की छूट का फायदा था, ऐसा नहीं है। तो फिर ये जो 8,000 करोड़ का घटा हुआ स्लिपेज का आंकड़ा है उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो यही वजह है बाजार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव सिनेरियो को डिस्काउंट कर रहा था। हालात उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं एसबीआई के नतीजों में, और इस वजह से आपको अब यहां पर एक मदद मिलती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। देखिए ये कॉर्पोरेट स्लिपेजेस का आंकड़ा है केवल 1560, जो 9,500 करोड़ था। ये दरअसल बाजार को सबसे ज्यादा पसंद आया है इस नतीजे में। यही वजह है कि आप ये तेजी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेने चाहिए अल्पेश जी एसबीआई पे, बताइए। सही कहा आपने। और आप देखिए चार्ट आपके सामने ही मौजूद है। आप देखिए डॉट लेवल से उसने वो जो गैप की मैंने बात की थी बिटवीन 184 एंड 190, वो डॉट गैप उसने वहीं पे फिल कर दिया एसबीआई ने, और उसी की वहीं पे वो ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अब ये जो और शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर और बढ़नी चाहिए, और जो आपका स्टॉप लॉस देगा वो 181 के नीचे का रखना चाहिए। इसके नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 190 के ऊपर प्रदीप जैसे ही ये स्टॉक निकलना शुरू करेगा फिर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ जाएगी, और बहुत ही साफ स्पॉट आपको देखने को मिल सकता है। शायद से 200 से 204 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। लेकिन देखिए एसबीआई ने तो जोश भर दिया है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे। आप कैनरा बैंक का स्टॉक स्क्रीन पे लेकर आइए डायरेक्टर साहब, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए, आप बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक लेकर आइए, आप पीएनबी का स्टॉक स्क्रीन पे लेकर आइए। मैं एक के बाद एक सारे चार्ट्स देखते जा रहा हूं और हर जगह मुझे एक ब्रेकआउट सिनेरियो दरअसल देखने को मिल रहा है। तो इन सारे के सारे शेयरों पे एसबीआई के रिजल्ट के बाद जैसे एक नई जान आ गई है। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, आपकी राय सबसे पहले कैनरा बैंक पे। जैसे जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उनमें 3-4 दिनों से काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हमने देखे हैं, और अभी का जो ये रिसेंट ब्रेकआउट है स्टेट बैंक का, ये सडनली कैनरा बैंक करंट लेवल से 102-103 के आसपास काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 109 से लेकर 112 के आ रहे हैं। तो करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करना है तो 102 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है 110 रुपये के टारगेट के लिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे भी एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, और वो यहाँ से एक बार 49 या 49 हाफ के लेवल्स को छू सकता है, जो इसके एक प्राइस गैप के आसपास इसे लेके जा सकता है। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का रखना है, और वो है 45 रुपीज़ का। 45 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को भी हम लोग बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। पिछले 2 दिन में आपने शानदार पीएसयू बैंकिंग रैली जो देखी है, उसका काफ़ी सारा हिस्सा सीएनबीसी आवाज़ पर बहुत अच्छी तरीके से कवर होता हुआ दिखेगा। बाजार दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने शानदार तेज़ी देखी, क्योंकि वहां पर आपने सर्किट फिल्टर्स बदलते हुए दिखे हैं, जिस हिसाब से अनलॉक 1.0 बाजार में आपको चलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ नज़र डालिए होटल स्टॉक्स पर, यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखेगी। रॉयल ऑर्किड होटल्स पर स्टॉक आपके सामने 52.70 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको
एक अच्छे लेवल के साथ आता हुआ दिख रहा है। सर्किट आज इसका शायद बदलकर 20% हो चुका है और यहां पर वॉल्यूम आपके सामने आ रहा है लगभग 2,90,000 शेयर। फूरिया साहब, आपकी राय रॉयल ऑर्किड होटल्स पर, जिस हिसाब से हम सर्किट्स खुलते हुए देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप इस स्टॉक पर? फिलहाल 53 रुपए 35 पैसे आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूँ आज भी इसको लेकर के आप जा सकते हैं। ये 65 तक की रैली के लिए पूरा तैयार हो चुका है। 49 के ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आया हुआ है। जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और एमएससीडी को अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ का जो क्लोज दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक शानदार ब्रेकआउट इसको मानना चाहिए और आपको बहुत ही जल्द स्टॉक के अंदर 65 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये एक मेरे ख्याल से पोजिशनल कॉल होगी। डायरेक्टर साहब, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट दिखाएं रॉयल ऑर्किड होटल्स का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत जबरदस्त आज एक ग्रीन कैंडल आपको 14% की बनती हुई दिखी है। स्टॉक आपके सामने मार्च के हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहां पर भी आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी लगभग 3,80,000 शेयर हो चुके हैं और इस लेवल पर भी आपको ये स्टॉक फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 1%, माफ कीजिए, मेरे पास यहाँ पे डेटा दूसरा स्क्रीन खुल गया। जी हाँ, 4.3% की डिविडेंड यील्ड पर मिलेगा और यहाँ पर बुक वैल्यू आपको 60 रुपए आती हुई दिखेगी। हर तरीके का आपको जो होटल स्टॉक है, क्योंकि अनलॉक 1.0 चल रहा है, उस चक्कर में आपको तेजी में आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए इंडियन होटल्स पर, यह भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 89 रुपए इसका प्राइस है और यहां पर लगभग 40 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। आपकी राय फूरिया साहब, इंडियन होटल्स पर भी, यहां पर भी आप दिन का उच्चतम लेवल आते हुए देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे भी एक शानदार ब्रेकआउट आया हुआ दिख रहा है और ये ब्रेकआउट का जो लेवल है करीबन 85, यानी कहने का मतलब क्या है, ये तेजी की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और जिस हिसाब से सर्किट फिल्टर अब जो ये खुलते हुए दिखे, मुझे लगता है कि स्टॉक्स में अभी आने वाले दिनों में और भी तेजी होगी और करीबन आपको पहले 95 या 97 और उसके ऊपर आपको 108 तक के भी लेवल देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन उसी के सत्र का और एक स्टॉक जो मैं सुझाना चाहता हूँ, जो हमने बहुत बार पहले भी रिकमेंड किया है सेल जी, वो है ताज जीवी के। आज स्टॉक को देखिए, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट 158 के ऊपर भी आया हुआ है। मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होगी और आपको आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर 175 से 180 तक के लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बहुत शानदार तरीके से फूरिया साहब आपने 160 रुपए पर ताज जीवी के देखा है। यहाँ बिल्कुल 200 डीएमए बहुत अच्छी तरीके से टूटी है और इसका भी जो सर्किट फिल्टर है वो बदल कर 10 से 20% हुआ है आज। फिलहाल आपके सामने मेरे ख्याल से जो प्राइस है वो 160 है और सर्किट इसका लगभग 166 या 155 रुपए है। वॉल्यूम बहुत शानदार है। प्रदीप जी का ये एक बार पंड्या का फंडा स्टॉक भी बना था। लगभग 2,70,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं और अगर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें एक बहुत शानदार कैंडल स्टिक चार्ट बताएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत जबरदस्त आपको यहां पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। प्रदीप जी, आपके लिए ताज जीवी के होटल्स।